बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का वर्ड मीनिंग अगर देखें तो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर और मेक समथिंग, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कुछ चीज़ तैयार हो। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ग्रीन लीव्स में होता है। और ग्रीन लीव्स में ही क्यों होता है? प्लांट के किसी और पार्ट में नहीं होता। तो ये ग्रीन लीव्स में होता है या ग्रीन पार्ट्स में होता है, उसकी क्या वजह है? लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्योंकि ये ग्रीन पार्ट्स जो हैं या लीव्स जो हैं ये क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन नज़र आते हैं। और ग्रीन लीव्स इसलिए नज़र आते हैं ग्रीन क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल जो है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर होता है, प्लांट सेल्स के अंदर। एनिमल सेल में नहीं होता, इसीलिए एनिमल जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इट एनेबल्स द प्लांट्स टू मेक इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक तो ये है कि ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। लिहाजा प्लांट्स को इसीलिए ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि वो खुराक खुद तैयार करते हैं। और वो खुराक हम भी इस्तेमाल करते हैं और वो भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल के अलावा भी और कुछ चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी, वाटर और नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है। प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। लाइट एनर्जी सन से आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और वाटर जो है वो सॉइल से लेते हैं। इसके नतीजे में क्या बनता है? प्रोडक्ट जो बनती है वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट है, असल जो है वो ग्लूकोज तैयार होती है। मेन प्रोजेक्ट जो है वो ग्लूकोज तैयारी है। इस प्रोसेस को अगर हम इक्वेशन की सूरत में समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों चीज़ें मिली, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये रिएक्टेंट कहलाती हैं। इनके आपस में रिएक्शन से जो प्रोडक्ट तैयार हुई वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये चीज़ें लीव्स के अंदर कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव थ्रू द स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए से लीव्स में दाखिल होंगे। वाटर फ्रॉम जाइलम, वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो जाइलम के थ्रू आएंगे लीव्स के अंदर। तो ऑलरेडी क्लोरोफिल अंदर है, लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई। अब रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में ग्लूकोज तैयार होगा और ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुंचेगा फ्लोएम के ज़रिए से। सेल्स यूज टू प्रोड्यूस द एनर्जी। अब सेल्स जो हैं वो इस एनर्जी को, जो केमिकल एनर्जी बन जाती है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो इस्तेमाल करेंगे प्लांट सेल्स। सम ऑफ द ग्लूकोज, अब ये कुछ ग्लूकोज जो है वो चेंज हो जाएगा स्टार्च की शक्ल में और ये स्टोर हो जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। इसके अलावा ये कुछ ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरी सब्सटेंस में भी, जो कि प्लांट्स की बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, जैसे सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो सेल वॉल में होता है। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो सेलुलोज में भी के बनाने में भी ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। अब ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उसको सेल्स जो हैं, प्लांट सेल जो हैं वो यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा होती है उसको रिमूव कर देते हैं और वो ऑक्सीजन दूसरे एनिमल्स और हम लोग यानी इंसान उसको सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस डायग्राम के अंदर बड़ा खूबसूरती के साथ उन्होंने इस प्रोसेस को
बयान किया है कि अगर आप ये देखें कि सनलाइट जो है सन से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ रही है, वाटर जो है वो सॉइल से आ रहा है, ऑलरेडी क्लोरोफिल अंदर मौजूद है। इन तमाम चीज़ों ने रिएक्शन किया और बनाया क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जो है ये रिलीज़ हो जाती है, ग्लूकोज जो है वो खुराक की शक्ल में अंदर स्टोर हो जाता है, और यहाँ स्टोर होने के अलावा बॉडी पार्ट्स को भी पहुँचाया जाता है। ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डायग्राम के ज़रिए से कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हाउ कैन वी से स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज बेस्ट सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस। पत्ते ही क्यों बेस्ट सूट करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स हमें बताए हैं कि जिसकी बुनियाद पर लीव्स जो हैं दे बेस्ट सूटेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला उन्होंने जो पॉइंट बताया है वो ये है कि ब्रॉड एंड फ्लैट शेप टू हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहली बात ये है कि ये चपटे होते हैं, चौड़े होते हैं, फ्लैट की शक्ल में होते हैं और फैले हुए होते हैं ना, तो ये आसानी के साथ सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि मस्ट हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। थिन टू हेल्प द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, और एक तो ये कि इनकी लेयर बड़ी पतली होती है और डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है गैसेस का वो आसानी से हो जाता है, उसके लिए ये हेल्पफुल होते हैं। नंबर 3 है कि लार्ज एयर स्पेसेस फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द गैसेस। गैसेस की मूवमेंट के लिए स्पेस काफ़ी होता है। नंबर 4 ये है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसने एंटर होना होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को निकलने के लिए भी रास्ता चाहिए, तो वो काम क्या करता है, स्टोमेटा जो है वो इसके लिए गेट का काम करता है कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए से अंदर दाखिल होती है। इसके अलावा अगर पत्ते का स्ट्रक्चर हम देखें रोशनी में, अगर कभी करके देखें ना, तो उसमें आपको एक नेटवर्क नज़र आएगा वेन्स का। तो उसमें क्या होता है कि वाटर सप्लाई होता है तमाम सेल्स को। इसके अलावा अगर उसके एपिडर्मिस को देखें, वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो वो लाइट को एंटर होने में मदद देती है। अगर आप पत्ते को छू कर देखें, ऊपर वाली सतह को अगर आप टच करें तो आपको वो चिकना सा महसूस होगा। वैक्सी क्यूटिकल होता है ये, उसको ये वाटर के लॉस को रोकता है, यानी जो पानी का जो ज़िया है उसको ये रोकता है। पानी अगर ज़ाया हो जाएगा तो पत्ता यकीनन सूख जाएगा और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो पानी के लॉस को, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो तो वैसे भी स्टोमेटा के ज़रिए से जब निकलता है वो चला जाता है, लेकिन उसके अंदर एक ख़ास मिकदार पानी की रुकनी चाहिए ताकि पत्ता जो है वो खुश्क ना हो। तो उसके लिए जो क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल होता है वो इस चीज़ को रोकता है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द फोटोसिंथेटिक सेल्स। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे मेन जो एलिमेंट है वो है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेटिक सेल्स में। तो ये लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर मौजूद होता है, लिहाजा फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे मेन एलिमेंट जो है वो क्लोरोफिल है, और वो खासी मिकदार में पत्ते के अंदर होता है। स्टार फॉर्मेशन इन लीफ सेल्स। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जब खुराक तैयार होती है ग्लूकोज की शक्ल में, तो ग्लूकोज जो है वो चेंज होता है स्टार्च में, और ये स्टार्च जो है ये स्टोर हो जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। ये हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक उसके स्ट्रक्चर के लिए कि उसका स्ट्रक्चर क्यों बेस्ट सूटेड करता फॉर फोटोसिंथेसिस, और एक हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया। ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसमें अगर कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।